हेलो स्टूडेंट्स, जैसे पिछले लेक्चर में हम पार्ट नंबर जो एक है हमारा भर्ती वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं आपके सामने पार्ट नंबर 2, जिसको नाम दिया गया है बाजार दर्शन। तो प्रस्तुत पाठ में जिसके लेखक जिनेंद्र कुमार है, उन्होंने बाजार के बारे में हमें अवगत कराया है कि किस तरह से बाजार एक शैतान के समान है और किस तरह से जो लोग हैं इससे प्रभावित होते हैं। बाजार का जो जादू है वो आंखों के माध्यम से हमारे ऊपर असर करता है और किस तरह से हम न चाहते हुए भी अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेते हैं, जिससे बाद में हमें पछतावा होता है। तो इसी तरह से पाठ को आगे बढ़ाते हुए लेखक बताते हैं कि बाजार का जादू चढ़ने व उतरने पर मनुष्य पर, कि बाजार का जादू जब चढ़ता है तब हम अपनी जेब की तरफ नहीं देखते और न चाहते हुए भी अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेते हैं। और बाजार का जादू उतर जाने पर किस तरह से हमें बाद में पछतावा होता है, ग्लानि होती है और जो फिजूल की का सामान हमने खरीदा है वो हमें बेकार देने लगता है। तो इसी तरह से आगे जो लेखक बताना चाहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो बाजार का जादू जिन पर चल जाता है, यानी जो लोग खाली मन से बाजार जाते हैं उन पर बाजार का जादू ज़्यादा चलता है, और जो लोग भरे मन से यानी अपने मन में निश्चय लेकर के बाजार जाते हैं कि मुझे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, तो उन पर बाजार का जो जादू है वो कम चलता है। यहाँ पर जो एक भक्त जी का लेखक ने उदाहरण दिया है कि किस तरह से वह चूर्ण बेचता है, तो जब भी वह बाजार जाता है तो वो अपने सामान के हिसाब से जिस दुकान पर उसको सामान लेना होता है उसी पर जाता है। बाकी बाजार उसके लिए बिखरा पड़ा रहता है लेकिन उसका ध्यान नहीं बंटा पाता। तो यहाँ पर जो लेखक है दो तरह के उदाहरण उसने दिए हैं। पहला कि जिन पर बाजार का जादू चल जाता है, और दूसरा है भक्त जी का उदाहरण दिया है कि जिन पर बाजार का जादू नहीं चलता। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। तो लेखक कहता है, एक बार की बात कहता हूं, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी यानी पत्नी। उनका आश्चर्य था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूं। यानी औरतें दिखावे की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं, ऐसा मानना है लेखक का। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े फिर भी तो क्या जोड़े, फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है, यानी पत्नी को आगे कर दिया जाता है। मूल में एक और तत्व की महिमा विशेष रहती है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। यानी हमारे पास यदि पैसे फालतू हैं, एक्स्ट्रा है, तो वही हमें प्रेरित करते हैं कुछ फालतू चीज़ों के खरीदने के लिए, ऐसा लेखक कहना चाहता है। पैसा पावर है, उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। यानी जो लेखक यहाँ बताना चाहता है कि बैंक अकाउंट्स में सबके जितना पैसा है कोई चेक नहीं करता, लेकिन जो दिखने वाली चीज़ें हैं, जैसे महंगी कार है,
बढ़िया कोठी है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो बिना देखे भी दिख जाते हैं। इसे ही हम पैसे की परचेजिंग पावर कह सकते हैं। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, यानी आत्म संतुष्ट। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ जो लेखक बताना चाहता है कि कुछ लोग इसके विपरीत बड़े संयमी होते हैं, सहनशील होते हैं, जो पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है, यानी जरूरी नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा रहता है कि वो इसी से खुश रहते हैं कि उनके पास पैसा है। इसी से उनका मन है वो खुश रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय किया या माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। तो लेखक बताना चाहता है कि किस तरह से उनके मित्र ने जब उनके सामने कहा कि मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं, केवल रेल टिकट के लिए ही पैसे बचे हैं, तो लेखक मानता है कि यदि और ज़्यादा पैसे होते तो और ज़्यादा सामान आता। तो इसे हम पैसे की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की जो शक्ति कह सकते हैं। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, वह इतना कुछ नाहक ले आए। नाहक, बेकार में। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। बेहया बेशरम। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है। मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है। मुख की जो बिना बोले ही जिसका असर हम पर हो जाता है। तो यहाँ लेखक बताना चाहता है कि बाजार को एक शैतान की तरह है। किस तरह से बाजार में सामान को सजा सजा कर रखा जाता है और ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जैसे हमें वो आमंत्रण दे रहा हो कि आओ मुझे लूटो, और जिसके जाल में हम फंस जाते हैं। और यह जो आमंत्रण है वो मुख होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना प्रेमित है यानी कम है, और यहाँ कितना अतुलित है। अतुलित यानी बहुत ज्यादा। तो इससे आदमी सम उसके मन में गलानी होती है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल यानी व्याकुल, पागल। विकल क्यों पागल? असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से पाकर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ।
तो मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूं तो क्या। सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। तो यहाँ लेखक बताना चाहता है कि किस तरह से जब तक हमारे मन में निश्चित कोई प्लानिंग नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि हमें क्या खरीदना है क्या नहीं, तो मन है वो असमंजस में पड़ जाता है और हम न चाहते हुए भी कुछ नहीं खरीद पाते, जैसा लेखक के मित्र के साथ हुआ। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा। त्रास यानी दुखदाई, गति नहीं होगी न क्रम। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है, यानी अपनी एक परंपरा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसे हालात में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली हो, मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है कि यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत यानी ज्यादा संख्या आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। यानी यहाँ लेखक जो बताना चाहता है कि किस तरह से बाजार का जादू मनुष्य पर चलता है, तो उसे सब सामान अपने लिए जरूरी लगने लगता है कि उसके पास इसकी भी कमी है उसकी भी कमी है, यह ले वह भी ले। लेकिन यह जादू तभी चलता है जब हमारी जेब भरी हो और मन खाली हो। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक ही मिलती है। गिल्टी यानी गलती। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। यानी हमारे मन में पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए। बाजार जाने से पहले एक जो सूची है हमें बना लेनी चाहिए कि इसी सामान की मुझे ज़रूरत है और ये मैं बाजार से लूँगा। वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो, मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन यानी जो प्रभाव है व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। कृतार्थ यानी जो लाभान्वित होना या एहसानमंद होना, आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है।
जो सनातन भाव से संपूर्ण है, से सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता, सब इच्छाओं का विरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोधस्तप यानी इच्छाओं को दबाना का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। मोक्ष यानी स्वर्ग। थॉट्स देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है यानी निर्जीवता। लोभ का यह है जीतना नहीं है कि जहां लोभ होता है यानी मन में, वहां नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या बचे। तो यहाँ जो लेखक बताना चाहता है कि हमें ऐसा भी नहीं करना है कि बाजार जाते समय बिल्कुल अपनी आंखें बंद रखनी है, किसी भी तरफ नहीं देखना है, बल्कि हमें अपने मन को एकाग्र रखना है, मन पर काबू पाना है, वही सच्ची जीत है। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप देखना बंद हो जाएगा। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकार्थ है। अकार्थ यानी बेकार, बिना अर्थ का। यह तो हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए, कृश यानी कमजोर, और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। व्यापक यानी बहुत बड़ा, संकीर्ण छोटा, विराट का अर्थ भी ज्यादा फैला हुआ, और शुद्र यानी तुच्छ। इसलिए उसका रोम रोम मूंदकर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। कि मनुष्य पूर्ण नहीं है, और यदि मनुष्य पूर्ण होता तो परमात्मा की उससे जरूरत नहीं पड़ती, और महाशून्य यानी मृत्यु तक उससे पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा क्रम सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् यानी बलपूर्वक मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। अप्रयोजनीय यानी अकारण, बिना किसी उद्देश्य के। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। यानी मन को न ही तो हमें बिल्कुल बंद कर देना है, शून्य उसको बना देना है, और न ही मन को मनमानेपन की हमें आजादी देनी है। आगे है, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिसको लोभग जी कहते हैं। तो छोड़िए, आज के लिए पाठ हमारा इतना ही है। तो इसके अनुसार आप अपने जो अभ्यास के जो क्वेश्चन हैं आपके, उनको आप पाठ नंबर 1 की तरह लिख लेंगे, और बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी को आप मेंटेन करें। यहाँ जो हमारे अभ्यास के 5 प्रश्न हैं, ये पांचों प्रश्न आपने अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। तो इस लेक्चर का काम आपका यही रहेगा। तो अगले लेक्चर में आपका आगे का जो पाठ का जो भाग है बाजार दर्शन, वो लेकर के आएंगे।